कमिंग नाउ टू द नेक्स्ट गेम. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं SRH वर्सेस LSG के मैच की. मतलब अभी तक की सबसे बड़ी जो स्टोरी निकल के आई है मेरे लिए तो वो यही है. मतलब वो DC और हमने कौन सा मैच था वो DC वर्सेस LSG वाली मैच था. हाँ बहुत तगड़ा इनिंग था, ये था वो था, लेकिन जो एक्सपेक्ट किया था एक मैच से पहले और उसका एकदम उल्टा होना, वो तो ये SRH LSG. आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट शॉकर ऑफ द सीजन. हाँ कुछ लोग पहला मैच भी कह सकते हैं, बट आई थिंक वो एक भाई वो जेन्युइन राइवलरी मैच था KKR RCB. उसमें होने को कुछ भी हो सकता था ऑन एनी गिवन डे. ये एक जेन्युइन शॉक था क्योंकि यहाँ पे एक नैरेटिव था कि यहाँ पे LSG को पिटाई होने वाली है. मतलब प्रॉपर थंपिंग होने वाली है, 300 टारगेट बनने वाला है. भाई कितने मीम्स थे कि मैंने सारे पैसे लगा दिए हैं SRH के ऊपर, अब तो डबल होने वाले हैं पैसे. अब पूरा ऐसे मीम्स आने के पूरा घर बार बिक गया है. हाँ पैसे लगाने नहीं, क्योंकि भाई जेन्युइन वो बात थी कि यहाँ पे अगर किसी मैच में 300 पढ़ने तो यही मैच है. बेस्ट पॉसिबल चॉइस ये है. द फनी थिंग इज 200 भी नहीं मरे भाई. हाँ वही तो. ये कैसे करा गया, इसके पीछे कितना लक था और कितनी दिलेरी थी, उसको जरा हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं. भाई देखो क्या होता है, जब पिच की रिपोर्ट आई थी तो बोला गया था क्योंकि भाई रेड सॉइल पिच है तो क्रैक जल्दी करती है. हाँ. तो थोड़े से ना इसमें क्रैक्स अंडरनीथ दिख रहे थे. सरफेस पे आके टूटने शुरू नहीं हुए थे, लेकिन थोड़े से अंडरनीथ दिख रहे थे, विच शोड की विकेट थोड़ी ड्राई है और ड्यू पड़ने नहीं वाली है. तो शायद 300 लाइक पिच ना हो. अब 300 हम बात कर भी रहे हैं तो इट्स साउंडिंग वेरी अब्सर्ड. तो वो पर वो पिच रिपोर्ट प्रेजेंट ऐसी करी गई थी क्योंकि पूरी हाइप ही वही थी. मतलब ब्रॉडकास्टर्स ने भी पूरी कसर नहीं छोड़ी कोई भी 300 का नाम वो नाम देने पे. तो यहाँ पे जब टॉस होता है तो नेचुरली आपको लगेगा कि जब ड्यू नहीं पड़ने वाली है, विकेट थोड़ी ड्राई है, तो मैं पहले बैटिंग करूँ. तो भाई पंत साहब टॉस जीतते हैं और वो बोलते हैं हम बॉलिंग करेंगे. अब वन सेकेंड आपको लगेगा बॉलिंग क्यों करी, तो मैं कहूँगा आप हमारा पिछले पॉडकास्ट जाकर देखिए. मैंने आपसे ये कहा था कि SRH चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे और LSG चाहिए कि वो पहले बॉलिंग करे, और चाहे कंडीशंस कैसे भी हो ये डिसीजन होगा ही होगा. एग्जैक्टली वही हुआ. क्योंकि LSG ने खुद ही कह दिया, पंत ने खुद ही कह दिया कि हमारी टीम ही ऐसी है कि हम लोग चेस करेंगे तो हमारा स्ट्रॉन्गर सूट जो है बैटिंग वो सेकंड इनिंग्स में आएगा, हम बेटर पॉइज्ड होंगे मैच जीतने को. बड़ा साफ साफ बोल दिया उसने. कमिंस ने जो है सेम टीम खिलाई हुई थी. अब LSG ने जो चेंज करा, ये भी हमने बात करी थी कैसे अगर आप 4 स्पिनर खिला रहे हो और चारों स्पिनर ऐसे हैं जिनकी बॉल टर्न होकर लेफ्टी के लिए अंदर आती है. अगर आप SRH के घर पे उनके अगेंस्ट ही 4 स्पिनर खिलाओगे तो आप तो सर्वाइव नहीं करने वाले. LSG ने इस बात का ध्यान दिया, शहबाज को हटाया वहां से. शहबाज की जगह अब देखो यहाँ पे 2 चेंजेस हुए हैं बेसिकली. शहबाज की जगह एक पेसर ले आए, वो आवेश को वापस ले, बिग बूस्ट. सेकेंडली अब्दुल समाद को ले वहाँ पे, और सिद्धार्थ जो पिछली बार लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, इंपैक्ट प्लेयर, वो नहीं खेले थे. इसके चलते हुए क्या हुआ, इन्होंने अपनी बैटिंग स्ट्रेंथन कर ली. नंबर 8 पे अब शार्दुल आ रहे थे एज अपोज टू नंबर 7 पे अगर शहबाज और शार्दुल होते तो यहाँ पे अब अब्दुल समाद और शार्दुल थे. तो बैटिंग पहले से स्ट्रेंथन हुई, बट एट द कॉस्ट ऑफ हैविंग जस्ट 5 बॉलर्स. ये मैं अब मानता हूँ. देखो अब मैच जीत गए, लेकिन डोंट अज्यूम कि ये आपको हमेशा पे ऑफ करने वाला है. आई थिंक अगेन एक ये फॉल्स पिक्चर ना मेरे किसी भी फैन को. यस LSG की बहुत तारीफ होगी, ऋषभ पंत की कप्तानी की तारीफ होगी कि भाई उन्होंने अगेंस्ट दी ऑड्स जाके इतनी बड़ी विन निकाल ली. पर एट द सेम टाइम प्लीज को LSG फैन इस डिल्यूजन में मत रहना कि ये जो सेम फॉर्मूला है आप रिपीट करते रहोगे. जैसे लोग कहते हैं ना विनिंग फॉर्मूला है, विनिंग टीम को आप चेंज मत करो. ये वैसा टाइप का फॉर्मूला नहीं है जिस पे आपको लगातार रिजल्ट्स निकलते रहेंगे. आज जेन्युइनली किस्मत अच्छी थी कि ऑलमोस्ट सारे बॉलर्स का दिन अच्छा गया. वरना 2 बॉलर का भी दिन खराब होता ना तो फिर आप तीसरे बॉलर को ढूंढ रहे होते. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मिचेल मार्श बीइंग द इंपैक्ट सब? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था भाई अगर आपके पास ऑलरेडी 5 बॉलर्स हैं तो वुड यू नॉट वांट टू हैव वन एटलीस्ट वन. वो उसने काइंड ऑफ खुद ही मना कर दिया बॉलिंग करने से. अच्छा ही करेगा ही नहीं. मतलब थोड़ा वो इंजरी इश्यूज भी रहे उनके ऑफ लेट एज के साथ. ओके. एंड वो बायोमैकेनिक्स थोड़े उनके सेट बैठते नहीं है तो अवॉइड ही करते हैं बॉलिंग करना. फिर तो ठीक है. तो वो खुद ही खेल ही रहे हैं एज अ प्रॉपर बैटर, ओपनिंग भी कर रहे हैं इसीलिए. तो उनको काफी टाइम से हमने बॉलिंग करते नहीं देखा वैसे. तो थोड़ा मतलब डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम हो गया है. तो नॉट अ सरप्राइज फॉर मी, बट अल्टीमेटली आई वुड स्टिल से कि भाई आज भगवान का हाथ भी था और आपने मेहनत भी करी है पूरी, उसके पे कोई सवाल नहीं है. लेकिन सिर्फ मेहनत से रिजल्ट नहीं आते, थोड़ा साथ भी चाहिए होता है डेस्टिनी का, वो आज था जनरली. सो कमिंग नाउ टू द गेम, फर्स्ट इनिंग्स की हम लोग बातें करते हैं. सिर्फ और सिर्फ 62 रन बनते हैं. 62 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन पावर प्ले. अब अनदर बिग पॉइंट जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म मिलता था, लेकिन वंस अगेन आई बीन प्रूवन करेक्ट. हमने लास्ट IPL में ये चीज़ कही थी और हमने इस IPL के शुरू होने से पहले भी चीज़ कही थी. SRH ने अभी जो मैंने आर के लिए कहा था, आज के मॉडर्न T20 गेम में जीतने के लिए अगर आपको एक एब्सोल्यूट अनबीटेबल टीम बनानी है, 2 फैक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं. इंटेंट होना, अग्रेसिव इंटेंट होना, और उसको सपोर्ट करने के लिए डेप्थ होना. SRH लास्ट ईयर जब भी बड़े मैचेस थे नॉकआउट के,
क्यों हारी है, केकेआर से क्वालिफायर 1 में और फाइनल में वन साइडेड तरीके से क्यों हारी थी। क्योंकि जब आपका ये ऑल आउट इंटेंट होता है ना, आपने एक चीज तो दोनों में से एक जो एक फैक्टर था उसको तो एकदम आपने बेस्ट तरीके से कर लिया अभी, आपके आसपास भी कोई नहीं है। पर जब आप इतना अग्रेसिव खेलोगे ना तो आपके इनएविटेबली ऐसे दिन आएंगे भाई, कोई भी बंदा दुनिया में पैदा नहीं होता 100% सक्सेस रेट देकर, सबको अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं। तो अगर आप इतना रिस्क वाला गेम खेलोगे, हाई रिस्क हाई रिटर्न का गेम खेलोगे, तो रिस्क फैक्टर आपको कई बार आउट भी जल्दी कराएगा। जब आप जल्दी आउट हो गए, जिस दिन आप जल्दी आउट होंगे, 2-3 विकेट जल्दी गिरेंगे, क्या उस दिन आपके टीम में 8-9 बैटर्स हैं जो कि वो पूरे बोर्ड को संभाल लेंगे कि हम सेम इंटेंट से कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना? बिकॉज 8-9 बैटर है तो अगर हर बंदा दूसरे ओवर में भी आउट हो ही रहा है तो भी आप आराम से 20 ओवर तक खींच जाओगे। वो चीज एसआरएच के पास नहीं है। आपके टॉप 5 बैटर्स शायद क्या मतलब सबसे एक्सपोजर विनी के पास है, बट उसके बाद से लाइनअप फॉल्टर होनी शुरू हो जाती है। अनिकेत ने प्रॉमिस दिखाया है, शायद वो अकेले पॉजिटिव है इस मैच में, बट यू गेट द पॉइंट। पैट कमिंस को भी लोग कहेंगे भाई बैटिंग तो कर लेता है। जो चैंपियन टीम्स अभी चल रही है रिसेंट ईयर्स में, आप उनका नंबर 8 के बैटर देखिए। सीएसके में धोनी आते हैं, ठीक है, केकेआर में रमनदीप सिंह आए थे पिछले प्रॉपर बैटर। मुंबई में इवन दो सक्सेसफुल नहीं रहे, बट आप उनकी डेप्थ देखो, नंबर 8 पे सैंटनर आता है, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स राइट नाउ। उसके बाद नंबर 9 पे भी दीपक चहर आ रहे हैं भाई, और वो चाहे तो नंबर 10 पे कर्ण शर्मा को भी ला सकते हैं। 11 में से 10 बैटर है उनके पास अगर चाहे तो वो। तो यहाँ पे एसआरएच की कमी दिख जाती है। एंड एसआरएच को अब जो कंपैरिजन होगा ना वो इन्हीं टीम से होगा, बिकॉज एसआरएच इज राइट अप देयर। मतलब प्लस आई थिंक एसआरएच पे ज्यादा अप्लाई इसलिए भी होता है क्योंकि एसआरएच की इंटेंट जो है जिसकी वजह से वो फेमस है, वो एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सप्लोसिविटी आप कहते हो ना। आपको क्या कोइंसिडेंस लगता है कि जो भी एसआरएच के पिछले 1-2 सालों में बड़ी लॉसेस आई हैं क्रूशियल मोमेंट्स पे, उसमें हमेशा उनके पावर प्ले में उनके ओपनर्स जल्दी आउट होते हैं। तो और क्या रीजन है, हमेशा ऐसा क्यों होता है? आपको क्लियर पैटर्न दिख रहा है ना यहाँ पे। वो रीजन यही है कि आपका इंटेंट तो भाई सुभान अल्लाह एकदम बेस्ट है, लेकिन उसको बैक करने के लिए वो रिसोर्सेज नहीं है। यू हैव ओवर इन्वेस्टेड इन योर टॉप ऑर्डर। तो ठीक है, वो आई थिंक इनका इंटेंट इतना ज़्यादा बोल्ड है कि ये फिर भी जो दूसरी कमी है, दूसरा जो फैक्टर जिसकी कमी है इनकी टीम में, उसको काफ़ी हद तक नलिफाई कर देंगे। एंड आई वुड बी वेरी शॉक्ड अगर एसआरएच टॉप 4 में नहीं आती है, बिकॉज दिस टीम इज टू गुड। बट मेरा डर सिर्फ वही है, ऐसा हो सकता है क्या पता 14 में से, अब तो एक मैच हार गया, 14 में से 14 मैचेस जीत जाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इतनी तगड़ी टीम है, और जब वो आता क्वालिफायर तब हार जाते हैं। मेरा लास्ट टाइम इनके साथ काफी हद तक वही हुआ था ना कि बुरा दिन आया तो क्वालिफायर के टाइम पे आया। यार क्वालिफायर 1 और फाइनल में देख के लग रहा था कहीं से कि ये टीम फाइनल में डिजर्व करती है, लग ही नहीं रहा था। और उससे पहले की देख लो। आई थिंक द पॉजिटिव दैट एसआरएच कैन आल्सो टेक अवे फ्रॉम दिस मैचेस कि चलो इनका बुरा दिन आना था वो जल्दी आ गया, शायद अब आगे जाके ना आए। एक पॉजिटिव लोग कह रहे हैं कि बुरे दिन पर भी 190 रन बना दिए। भाई ये है एक्चुअली में, क्या मानते हो तुम उस चीज? मतलब देखो यार, हम लोग मुंबई इंडियंस की बात करी हमने, वो जल्दी आउट हो गए थे। हमने केकेआर की बात करी, वो भी जल्दी आउट हो गए थे, उनके 170 समथिंग बने थे। यहाँ पे इनके बने 190। आई थिंक थोड़ा सा रिडक्शनिस्ट आर्गुमेंट है, जैसे कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। दो चीजें, दो फैक्टर्स कंसिडर करनी चाहिए हम लोगों को, थोड़ी नुआंस और सब्सटेंस ऐड करते हैं आर्गुमेंट में, ठीक है। 190 बुरे दिन पे बन गए, ये इन प्रिंसिपल स्टेटमेंट डज नॉट मेक सेंस। दो फैक्टर्स ऐड करने जरूरी हैं। 190 बने इन रिलेशन टू अदर टीम्स एंड किस नेचर ऑफ विकेट पे आप खेल रहे थे। तो क्या अगर एसआरएच 150 रन बनाती तो क्या हम ये नहीं कहते कि बुरा दिन था तब भी 150 बना दिए? बिल्कुल कहते, अगर विकेट होती जहां पे सब लोग 100 रन पे ऑल आउट हो रहे होते तो। ओके, तो बाकी टीम्स के रिलेशन में आप कितना स्कोर कर रहे हो और किस पिच पे खेल रहे हो। तो यहां पर जो पिच थी, इट इज फार बेटर देन द रेस्ट ऑफ द विकेट्स, ठीक है। तो किसी और पिच पर अगर आप 170-180 बना रहे हो, वो शायद इट इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 190 हियर। मतलब जैसे ईडन गार्डन्स में केकेआर ने 170 बनाए थे। ईडन गार्डन्स की पिच भी अच्छी थी यार। ईडन गार्डन्स की पिच में बीच में तुम फिर भी देखो थोड़ी सी बॉल ग्रिप कर दी थी। जब लोग कहते हैं कि सुरेश कुगली क्या पड़ रही है, वो बीच में एक फेज आया था जब अंकुश रघुवंशी ने कहा था कि बीच में वो फास्ट बॉलर की कटर्स थोड़ी सी डबल पेस्ड हो रही है। यहाँ पे एक भी ओवर वैसा नहीं था। ओके, ठीक है। तो विकेट क्या, पिच का नेचर एंड बाकी टीम से आपकी परफॉर्मेंस का रिलेशन। तो क्या मैं वही कह रहा हूँ, अगर एक स्टिकी विकेट होती है उसमें एसआरएच 150 बनाती है और लोग कहते हैं बुरे दिन पे भी 150 बना दिए, तो क्या गलत स्टेटमेंट होती? नहीं, सही होती, क्योंकि बाकी टीम से उसमें से 100 ही बना पाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 190 का टैग देख के कहते हैं ना कि नहीं उनके बुरे दिन पे भी 190 बना दिए, वो बहुत ही रिडक्शनिस्ट आर्गुमेंट है। उसमें कॉन्टेक्स्ट ऐड करना जरूरी है। जिस पिच पे वो खेल रहे थे इट वाज दी बेस्ट पिच। तो 190 यार अल्टीमेटली एलएसजी ने जो है 16 ओवर में चेस कर दिया, ठीक है। 240 वो ही बनाते,
250 बनाते हो, हाँ बनाते, ठीक है, तो ये वैसी पिच थी डिस्पाइट नॉट हैविंग ड्यू, तब ये हाल था। तो पिच बहुत ही तगड़ी थी, उसके हिसाब से आपने कायदे से 40 रन कम से कम, मेरे हिसाब से तो 40-45 रन आपने अंडर स्कोर करें। तो डू यू थिंक इस पिच के हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है फ्लॉड है? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि आई स्टिल बिलीव कि SRH बाकी टीम से ओवर स्कोर ही करती है। देयर इज अ रीजन व्हाई ऑल टाइम टॉप 5 स्कोर्स में से 4 SRH के हैं। अब बार बार SRH की ही क्यों बातें होती है, 300 की और किसी टीम की क्यों नहीं होती? क्योंकि SRH में वो है करने का। तो वन सेकेंड, वही मैं कह रहा हूँ कि सच भी है लेकिन थोड़ा नुआंस भी है इसमें। वो इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू, बट हाँ SRH वो वैल्यू होल्ड करती है जरूर। कमिंग नाउ टू द गेम, एक्चुअली में पहले पावर प्ले में जैसे मैंने कहा 62 रन बनते हैं, 2 विकेट गिर जाते हैं। आई थिंक इट वाज टॉप स्टफ फ्रॉम LSG। जो बॉलिंग उन्होंने करके दिखाई है, 2 टाइप के बड़े पर्टिकुलर मैं प्लान देख रहा था वहां पे। एक तो था फॉर द फास्ट बॉलर्स, शार्दुल एंड आवेश को मोर पर्टिकुलरली, स्टंप्स पे बॉलिंग करनी है, बोल इट एज क्विकली एज यू कैन। अपने फास्टर डिलीवरीज जो है ना वो अब हम स्टंप्स पे लैंड करेंगे। सेकेंडली जो वेरिएशंस हैं वो हम लोग, जो मैंने अभी KKR के मैच की बात करी, वो ऑस्टम की वाइड के लाइन की जितना पास हो सकता है उतना फेंकेंगे, कटर्स यूज करेंगे, या तो एकदम फुल लेंथ पे, एकदम अगर स्लॉट पे देना है तो वो एकदम वाइड लाइन के पास होगी एकदम फुल लेंथ पे। उसको मैंने बचाने के लिए अब क्या कर लिया है, थर्ड मैन जो है वो सर्कल के अंदर ले लिया है, ताकि अगर एक अंडर एज लगेगा भी तो वहां पे चौका रोकने के लिए बंदा खड़ा हुआ है, सिंगल भी रोकने के लिए बंदा खड़ा हुआ है। और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट ले रखा है मैंने, बाय चांस अगर वो स्लैश लग जाता है और बॉल हवा में जाती है छक्के के लिए, फील्डर मैंने बाउंड्री ब्रेक रखा हुआ है। डीप पॉइंट नहीं है, डीप बैकवर्ड पॉइंट है, फर्क समझो। डीप पॉइंट होता है जो कि एकदम विकेट के सीधे में होता है, बैकवर्ड पॉइंट थोड़ा पीछे होता है। तो थर्ड मैन और पॉइंट के बीच में काइंड ऑफ आप कह रहे हो एक बंदा खड़ा हुआ है वहां पर। बड़े टाइट एंगल्स पे बॉलिंग करी इन लोगों ने, तो उसके चलते दे वर प्रिपेयर्ड फॉर दैट शॉट। स्टीयर कर रहे हो बॉल को, आप स्लैश कर रहे हो बैठे बैठे बैकफुट पे, तो उसके लिए वो एक बंदा सर्कल के अंदर भी था और एक पीछे भी ले रखा था। तो प्रिपरेशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि ये लोग सोच क्या थे। आज LSG के बॉलिंग का जो एग्जीक्यूशन रहा ना वो टॉप नॉच था ही, बट उसके पीछे की जो प्रिपरेशन करी गई उसकी तारीफ करना बनता है। मतलब बॉलर्स जैसे हम लोग राइटफुली शार्दुल ठाकुर की बात कर रहे हैं जिनने 4 विकेट ली अल्टीमेटली पर्पल कैप विनर इस टाइम भाई, किसने सोचा था? पता है उसको अनसोल्ड की चांस पड़ रही थी। हाँ पता है मुझे, या वो बंदा ऑक्शन में अनसोल्ड गया और आती पहले 2 मैच के बाद 6 विकेट लेके गजब रिडेम्पशन रहा है भाई साहब उसका। एट द सेम टाइम बट फिर ऋषभ पंत की भी तारीफ होगी जिस तरीके की उन्होंने फील्ड सेट करी है। फील्ड सेट करी, अभी हमने पूरा ब्रेक डाउन करा। सेकेंडली आप अगर देखो तो यार मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, ऋषभ पंत को इतनी बार मैंने देखा। चलो अभी मैं बातें करता हूँ, मैं मोमेंट्स आपको बताता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अभिषेक शर्मा जल्दी आउट होते हैं, ट्रैविस हेड का कैच छूटता है, पूरन ने लड्डू कैच छोड़ दिया था, और बीच में एक कॉटन बोल्ट का भी चांस छूटा था, पर वो डिफिकल्ट था थोड़ा बिश्नोई पे। वो बहुत डिफिकल्ट कैच था, वो फंसता ही है सिर्फ। दिग्वेश और बिश्नोई ने जो पावर प्ले में बॉलिंग करी, 1 सेकंड एग्जेम्पलरी थी भाई। मजा आ गया देख के जो बॉलिंग करके दिखाई इन लोगों ने। एकदम स्लॉट में बॉल नहीं दी, पीछे लेंस को होल्ड करके रखा हुआ था। दिग्वेश का तुम नोटिस करो, ही इज अ टॉल गाय, ठीक है। एक्चुअली में हाइट कितनी मुझे पता नहीं, लेकिन उनका जो हाई आर्म एक्शन भी है ना, तो वो एक अपीयरेंस आती है। बॉल का रिलीज पॉइंट काफी हाई है। आई वोंट बी सरप्राइज अगर वो हमारे 6-2 के आसपास होंगे। तो जो उनका रिलीज पॉइंट है, नेचुरली जितना आपका हाई रिलीज पॉइंट होगा उतना आपको बाउंस मिलेगा। ये तो कॉमन ऊपर से आ रही है, ऊपर कॉमन प्लेस, कॉमन नोन नॉलेज है ये। अब ऐसे में क्या है, रेड सॉइल की वो पिच है तो बाउंस वैसे भी ज्यादा होगा। तो अब यहाँ पे ना आप क्या कर रहे हो, बॉल की लेंथ थोड़ी पीछे खींच रहे हो ताकि आपको बाउंस अच्छा मिलेगा आपकी हाइट की वजह से, और फिर बैटर को बैकफुट पे वेट कर ही उस एक्स्ट्रा बाउंस को टैकल करके अगर छक्का मारना बड़ा मुश्किल है। बॉल अगर शीशे की तरह सीधी सीधी आ रही हो तो आप बैकफुट पे वेट करके भी छक्का मार दोगे। और तो ट्रैविस हेड ने फिर भी छक्के मारे बैकफुट पे स्पिनर्स को। मुझे याद है दिग्वेश को एक बैकफुट पे खड़े खड़े उसने छक्का मारा कवर्स के ऊपर से। तो वो उस बंदे का वाइल्ड फॉर्म चल रहा है, बट दे वर प्रिपेयरिंग रेडी वेल कि मैं अपने हाइट का यूज करते हुए अपने एक्स्ट्रा बाउंस का यूज करूं, फोर्स करूं इनको कि बैकफुट पे अब जितने आप शॉट मार सकते हो मारो। कितने लॉफ्टेड शॉट मार लोगे बैकफुट पे, कितनी बार सक्सेसफुल हो गए। एक बार पावर प्ले खत्म हो गया फिर तो वैसे ही फील्डर डीप पर है। बैकफुट से पावर जनरेट करना मुश्किल है ना ज़्यादा। तो ये देखो क्लेवर सेटअप्स होते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हो। ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। इसमें अब ट्रैविस हेड वंस अगेन लक पे खेल रहे थे, बट दैट इज दिस गेम। आई थिंक ट्रैविस हेड भाई एक्सेप्शन है। बंदा मतलब जितना भी कर ले वो 9 out of 10 टाइम्स मतलब पिछले कुछ साल में वो करके दे रहा है भाई। एक टाइम था जब नहीं कर रहा था, बट पिछले कुछ साल में तो कर ही रहा है। 2 साल तो अनरियल गए। कुछ ज्यादा सबसे बड़ा बुली रहा है वो पिच पे। मतलब आई थिंक पीपल कैन आर्ग्यू दैट ही हैज बीन द बेस्ट बैटर पिछले 2 साल में।
एंड मतलब हर फॉर्मेट पर रन मारता है। हाँ, जैसा टाइप के क्लच सिचुएशंस में रन मारता क्लच है, तो मुझे लगता है कोई आसपास भी नहीं है। आसपास भी नहीं है, कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रहा है भाई इस टाइम। काफी अच्छा कर रहा है। हम लोग अगले फेज में देखते हैं, ये मेरे ख्याल से गेम चेंजिंग फेज। व्हाट अबाउट किशन्स, गोल्डन डक? फ्रीकिश विकेट था, वंस इन अ ब्लू मून। जिस तरीके से वो आउट हुए थे डाउन द लेग साइड, आपने यू कनेक्टेड द बॉल वेल इनफ कि आप जो है विकेट कीपर को एक एज का कैच दे दो, बट नॉट गुड इनफ कि आप इतनी थिक कैच मारो कि वो मिस होकर चौका हो जाए। एंड उसमें कुछ सेटअप नहीं था, डाउन द लेग साइड बॉल थी, एंड एक फ्रीकिश विकेट था। मतलब वो लक की बात होती है, एक दिन लक चलता है, आपका 100 मारते एक दिन नहीं चलता। ये मैंने बहुत बैटर के साथ होता देखा, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है। एक मैच आप 100 मारते हो, अगले मैच आप 1-2 रन पे आउट हो जाते हो। इट्स नथिंग न्यू, तो वो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। अगले 4 ओवर में 6 से 10 के बीच में सिर्फ 34 रन आते, ये एक गेम डिफाइनिंग, मोमेंटम डिफाइनिंग फेज था मेरे हिसाब से। क्योंकि बाय द 10th ओवर सिर्फ 96 रन थे और विकेट हालांकि 3 ही गिरे थे। अब देखो प्रॉब्लम यही है, आपके पास 7 विकेट है हाथ में, लेकिन ऑलरेडी ये लग रहा है कि एसआरएच थोड़ा सा डगमगा रही है। क्यों? क्योंकि भाई डेप्थ नहीं है बैटिंग में। नंबर 6 और नंबर 7 पर भी जो बैटर आ रहे हैं वो प्रूवन नहीं है अभी। तो वो ना उनका टॉप 3 जैसी आउट होते हैं, वो थोड़ा सा एसआरएच के ऊपर हेजिटेंसी दिखती है। आई थिंक ये है, मतलब जेन्युइनली मैंने अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।